हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट से चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हम उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें आप कैश का इनफ्लो मतलब कितना कैश आया और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद हमने देखा था कि एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में आपके बिजनेस के मेन काम आते हैं, इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट का सेल परचेज और साथ साथ उस पर जो इनकम रिसीव होता है, और फाइनेंसिंग में शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आती हैं। साथ साथ इस पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आप पे करते हो। उसके बाद देखा था, हमने स्टार्ट किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट आइटम आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उसके लिए हम अलग से एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो हमने वो प्रॉपर वर्किंग नोट का फॉर्मेट सीखा था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें हमने पूरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझा था, और साथ साथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि वर्किंग नोट होता है उसको निकालना सीखा था, और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ये जो वीडियो होगी ये फुली डेडिकेटेड होगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की। तो इस पूरी वीडियो में हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी वे में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीखेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, पहले उसको समझते हैं। इसके फॉर्मेट में आपको 2 अमाउंट के कॉलम बनाने होते हैं। एक, 2 कॉलम बन गए आपके अमाउंट के। तो सिंपल फॉर्मेट एकदम आपका, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो, हमने सबसे पहले हेड डाला नंबर 1 ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसा है वो समझो। देखो, सबसे पहले इसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका अमाउंट स्टूडेंट्स आपको कहां से मिलता है? इसका अमाउंट मिलता है आपको वर्किंग नोट से। ये वर्किंग नोट हमने कहां सीखा? फर्स्ट वीडियो में सीखा था। आप उस वीडियो को डिटेल में देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो इसका अमाउंट होता है इसको आप डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में लिखते हो। अब देखो, यहां से हम आई की चीजें सीखते हैं। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप कर दोगे ऐड। कितने हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 5 हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या क्या? देखो, सबसे पहला हो सकता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सेकेंड वन इज इंटरेस्ट पेड। थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन। अब देखो, जब भी किसी टेंजेबल एसेट की वैल्यू कमती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब किसी इंटेंजेबल एसेट जैसे कि गुडविल की वैल्यू कमे, पेटेंट की वैल्यू कमे, तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो ये हो गया पहला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनको आपको ऐड करना है। पहला क्या है आपका? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सेकंड क्या है आपका? इंटरेस्ट पेड। थर्ड क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। फोर्थ क्या हो गया आपका? अमोर्टाइजेशन। फिफ्थ वन इज, अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो, मैं पूरा अमाउंट लिख देता हूं। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, तो वो भी यहीं पे आता है। इसका अमाउंट कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके।
तो ये 5 हो सकते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन सब के अमाउंट आप अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं और उसके बाद इन सबको ऐड करके एक बार बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। चलो, तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें हम क्या ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं। इसके बाद आप इसमें से माइनस करते हो, लेस करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आपने किया प्लस, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको हम करेंगे माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में पहला लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एक्सपेंस, तो इनकम क्या हो जाएगा? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। सिर्फ मशीन ही नहीं, कोई भी एसेट होगा तो भी यहीं पे आएगा। यहां भी करता हूं मैं, गेन ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इनकम माइनस हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी इनकम होती थी, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो इन्वेस्टिंग की जो इनकम होती है वो यहां माइनस होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये इनकम हो जाएंगी माइनस। करना कैसे है? इन सबको पहले अंदर वाले कॉलम में लिखना है आपको और एक बारी ऐड करके आपको इनको बाहर वाले कॉलम में लिख देना है। चलो, अब देखो यहां तक क्या बातें हो गई हमारी। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या ऐड करेंगे इसमें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितने हो सकते हैं? 5। पहला क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सेकंड क्या? इंटरेस्ट पेड। थर्ड डेप्रिसिएशन। फोर्थ अमोर्टाइजेशन, टेंजेबल एसेट पे डेप्रिसिएशन, इंटेंजेबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन। फिफ्थ इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक और नाम क्या है इसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका अमाउंट कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसका अमाउंट कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी माइनस। 4 हो सकती है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बाहर वाले कॉलम में आपके पास जो अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, OPBWCC। देखो, अभी आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या निकला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद भी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट वगैरह पार्ट्स, टैक्स पेड वगैरह आते हैं। लेकिन हम इतने पार्ट पे एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज कर इसको नोट डाउन करो और इसके बाद आप तकरीबन 10-12 लाइनों का गैप और छोड़ देना। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दोबारा इसके आगे के पार्ट को सीखेंगे। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इतने पार्ट पे एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आप 10-12 लाइनों का गैप दे देना, क्योंकि इसके आगे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। चलो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस को स्क्रीन पे लगा रखा है, देखते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या निकालना है? देखो, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहां तक का हमें पार्ट निकालना है। अब देखो, मेरी एक एडवाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जितना पार्ट निकालना हो उतना का फॉर्मेट आप पहले से ही क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लोगे। जितना पार्ट आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मेट आप पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे। चलो, इंफॉर्मेशन दे रखा है मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इस समय में आइटम दे रखा है। चलो, मैंने क्या बताया, पहले से हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या फॉर्मेट है आपका? पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, सबसे पहले क्या आता है इसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, फुल फॉर्म लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका अमाउंट कहाँ से मिलता है? अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो लिख देंगे, नहीं तो हमें बनाना पड़ता है इसके लिए
वर्किंग नोट। उसके बाद इसमें हम ऐड क्या करते थे, इसमें हम ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितने हो सकते हैं आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 5। तो इसके लिए आप जनरली 4 लाइनें छोड़ देना, 4 से 5 लाइन छोड़ देना सफिशिएंट है। उसके बाद इसमें हम माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें भी आप 3 से 4 लाइनों को गैप दे देना। इसके बाद हमें मिल जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। स्टूडेंट्स आप इसको शॉर्ट में मत लिखना, आप इसको फुल फॉर्म में ही लिखना। तो देखो हमें निकालना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो हमने इसका पहले से एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। जो इसके अंदर के पार्ट है वो नहीं लिखने आपको, वो टेम्परेरी है, बट जो ये वाइट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया था, इसमें जो मैंने वाइट में लिखे हैं ये आपके परमानेंट रहेंगे। जो ये ग्रीन है, ये क्वेश्चन में जो गिवन होगा पार्ट आपको सिर्फ वही लिखना है, लेकिन ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये फॉर्मेट का पार्ट है। तो जब भी जहां तक क्वेश्चन बोले आपको वहां तक का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। तो मैंने देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। एक बार फिर से हम फॉर्मेट देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें ऐड क्या करते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 4 से 5 हो सकते हैं, 4-5 लाइनों का वो गैप दे देना है। फिर इसमें माइनस क्या करते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 3-4 लाइनों गैप, और क्या आ जाता है आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो इसका अमाउंट भी यहीं पे आता है। कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो सकती है? 4। पहला क्या? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सेकंड इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। चलो अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कितना दे दिया आपको? 4,47,000। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में 4,47,000। चलो अगला डेप्रीशिएशन दे रखा है आपको मशीन पे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 84,000। तो जो डेप्रीशिएशन होता है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता था। डेप्रीशिएशन अंदर वाले कॉलम में 84,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब आपको बोला नहीं इंटरेस्ट पेड है रिसीव्ड है, तो आप मानोगे इंटरेस्ट पेड है, प्लस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 16,800। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। नेक्स्ट गुडविल अमोर्टाइज, इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन 18,600। गुडविल अमोर्टाइज्ड 18,600। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो भी लॉस होता है एसेट को सेल करने का, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा? ये 18,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000। चलो यहां तक हमारे हो गए। आगे देखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी एक पॉइंट बताया था कि जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं। मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवाए हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो उसका क्वेश्चन में आपको कोई भी काम नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ना तो ये मैंने कभी आपको वर्किंग नोट में सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, और ना मैंने अभी फॉर्मेट में आपको सिखाया, तो इसका कोई भी काम नहीं है। आगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 12,000 रुपये माइनस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो अगला क्या है आपका? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव इनकम माइनस 27,600। 27,600।
चलो सारे पार्ट हमने पुट कर दिए, सॉल्व करना है। कैसे करना है क्या बताया था, प्लस वालों को ऐड करके बाहर, कैरी 1, $1,37,400 माइनस कितना हो जाएगा आपका 600, 39,600 माइनस, इसमें ये प्लस और ये वाला माइनस, $584 प्लस करके आ गया, माइनस करेंगे इसमें से हम 39,600। $5,44,800। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आंसर को मैच करते हैं, 5,44,800। तो हमने जो सीखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसका हमने एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया। अब वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो। चलो अब हम इसके आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इसके आगे भी है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक हमने सीख लिया, इसीलिए हमने यहाँ तक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा यूज टू होने के लिए इससे। अब इसके आगे समझते हैं। देखो अब इसके आगे दो चीज़ें आती हैं। इसके आगे आती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इसके आगे क्या क्या आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ऐड 3 लाइनों का गैप देना है और फिर लेस लिख के भी आपको 3 लाइनों का गैप देना है। अब क्या ऐड क्या लेस होता है उसको मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा डिटेल में। देखो जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसको आप ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो आप इसको माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल आपका ओपनिंग ये है, एक मिनट चलो, ट्रेड पेएबल आपका ओपनिंग और क्लोजिंग। लेट सपोज ट्रेड पेएबल आपके ओपनिंग में थे 1 लाख रुपीज के, और क्लोजिंग में हो गया 1,15,000 का। तो आपको सिंपली आपको ये देखना है कि लायबिलिटी है, पहले तो आइडेंटिफाई करना लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ रहा है कम रहा है, तो ओपनिंग में 1 लाख थे, क्लोजिंग में आपके 1,15,000 हो गए, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है। अब कितने का बढ़ रहा है, 15,000। अब लायबिलिटी में एकदम सिंपल है, लायबिलिटी में पॉजिटिव रिलेशन, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। तो जो आपका 15,000 लायबिलिटी बढ़ रहा है इसको आप प्लस कर दोगे। कहाँ पे प्लस करोगे, इस ऐड के ये 3 पॉइंट्स में। चलो सिमिलरली लेट सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लायबिलिटी है। स्टार्टिंग में था 50,000 और क्लोजिंग में हो गया आपका 40,000। अब देख रहे हो जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी कम हो रहा है, 10,000 रुपये कम हो रहा है, तो लायबिलिटी कम है तो माइनस, एकदम सिंपल। चलो इधर देखो, तो ऐड लेस में क्या होता है, पहले करंट लायबिलिटी समझते हैं। अगर करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो जाए तो प्लस, और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो जाए तो माइनस, एकदम सिंपल। अगर लायबिलिटी बढ़े तो प्लस, लायबिलिटी कम है तो माइनस। अब समझते हैं एसेट्स को। देखो एसेट में ये एकदम अपोजिट होता है, एसेट में ये एकदम अपोजिट। खैर एसेट में नेगेटिव रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी करंट एसेट बढ़ेगी तो आप इसको माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में,
और अगर आपकी करंट एसेट कम होगी तो आप इसको प्लस करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन, बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। एसेट में उल्टा, अगर एसेट बढ़ेगा तो माइनस और एसेट कमेगा तो प्लस। एसेट में उल्टा हो रहा है, लायबिलिटी में डायरेक्ट। तो यही इंक्रीज डिक्रीज आता है आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी में। देखो यहाँ पे एसेट बढ़, लायबिलिटी बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। एसेट में उल्टा, अगर एसेट आपकी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया तो माइनस कर देंगे, और अगर आपका एसेट कमेगा, डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ तो आप इसको प्लस कर दोगे। तीन तीन लाइन हमने इसके लिए छोड़ी है। जैसे ट्रेड पेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह आ गया, तो लिख के उनके हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। चलो ये हो गया आपके। इसके बाद क्या आता है फिर? इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लेस टैक्स पेड। इसके बाद क्या आता है? टैक्स पेड। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड का अमाउंट दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड का अमाउंट नहीं दिया तो यहाँ पे आता है, इसकी टैक्स पेड की जगह आता है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का अमाउंट। कौन सा अमाउंट आएगा आपका टैक्स पेड में? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। वेट अ मिनट, प्रोविजन फॉर टैक्स तो कहीं और भी आता था, याद करो फर्स्ट वीडियो। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आपका वर्किंग नोट में प्लस होता था। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कहाँ प्लस होता था आपका? वर्किंग नोट में। तो ध्यान रखना है आपको, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा तो करंट ईयर आपका वर्किंग नोट में प्लस होगा और प्रीवियस ईयर आपका टैक्स पेड की जगह माइनस होगा। इसके अलावा रिफंड ऑफ टैक्स, वहां भी आपका माइनस था वर्किंग नोट में, यहां भी माइनस होगा। तो टैक्स पेड हो चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर हो, दोनों में से हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड। सॉरी टैक्स पेड नहीं, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स वर्किंग नोट में भी माइनस था, यहां भी माइनस। तो टैक्स पेड हो या प्रोविजन फॉर टैक्स हो, दोनों से आप माइनस कर दोगे रिफंड ऑफ टैक्स। ये समझ में आ गया आपको? बहुत इजी फॉर्मेट है। एक बार क्विकली पहले स्टार्टिंग से रिवाइज, बहुत ज़्यादा हो गया है, सम अप करना पड़ेगा। रिकैप करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो उसके बाद इसमें हम ऐड क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 3-4 लाइनें छोड़ देनी है। फिर अब इसमें आप माइनस क्या करते हो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 3-4 लाइन छोड़ के। इससे क्या निकल जाएगा आपका? इससे निकल जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इससे क्या निकल जाएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद इसमें ऐड लेस लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, लायबिलिटी बढ़े तो प्लस, लायबिलिटी कमे तो माइनस। एसेट में उल्टा, अगर एसेट बढ़े तो माइनस और एसेट कमे तो प्लस। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या माइनस करते हो आप? टैक्स पेड। टैक्स पेड का अगर अमाउंट गिवन नहीं तो टैक्स पेड की जगह कौन सा अमाउंट आएगा आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। और फिर इसमें से क्या माइनस करते हो आप? रिफंड ऑफ टैक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस होता है, प्रीवियस ईयर टैक्स पेड की जगह माइनस होता है। रिफंड ऑफ टैक्स वहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। चलो ये सब आपने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। पिछली वीडियो में सीखा था आपने। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बहुत रेयरली आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ऐसी इनकम जो एक्सपेंस की वजह से हो, इंश्योरेंस क्लेम और कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। अब देखो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था वो आप वर्किंग नोट में प्लस करते थे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है उसको वर्किंग नोट में प्लस करते थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस वर्किंग नोट में प्लस होगा, यहां पे होगा माइनस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस वर्किंग नोट में प्लस और यहां पे माइनस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वर्किंग नोट में माइनस होगा और यहां पे लास्ट में हो जाएगा प्लस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इनके अमाउंट अंदर वाले कॉलम में ऐड करके बाहर, ऐड करके बाहर। टैक्स पेड डायरेक्टली बाहर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकम भी बाहर, माइनस ये प्लस। ये सब करने के बाद अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट हुआ। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया था, ये वाला आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद फिर हम पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलो, मैंने आपके लिए स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चंस को लगा रखा है। अब यहां से हम देखते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहला अमाउंट क्या दे रखा है आपको? सरप्लस। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 2 साल की अमाउंट है, तो आपको पता करना पड़ेगा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग कौन सा। तो 2022 ये हो जाएगा आपका ओपनिंग और 2023 ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग। साथ साथ ये हो जाएगा करंट ईयर और ये वाला हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। तो देखो, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कहाँ पे आता था? ये आता था आपके वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आता था। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। अगला, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो भाई आपका करंट एसेट है। अब ये कहाँ आएगा? देखो, इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट, अगर एसेट इंक्रीज हो तो माइनस और एसेट डिक्रीज हो तो प्लस। अगला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो, करंट एसेट तो यहाँ पे आ जाएगा, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, देखो लिखवा रखा मैंने आपको यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलो, अगला इन्वेंट्री। अगेन इन्वेंट्री है आपकी करंट एसेट, बढ़ेगा तो माइनस, एसेट में उल्टा होता है, और कमेगा तो प्लस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या था? बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। गुडविल। अब देखो, गुडविल जो है ये स्पेशल है आपका, क्योंकि अगर आपकी गुडविल नॉन करंट एसेट है, गुडविल की वैल्यू कमेगी तो वो गुडविल अमोर्टाइजेशन होगा। जैसे कि गुडविल है, ओपनिंग में 38,000 का था, क्लोजिंग में 30,000 है, तो ये हो जाएगा गुडविल आपका अमोर्टाइजेशन। अब जो अमोर्टाइजेशन होता है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं ये आपके करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट उल्टा, एसेट में उल्टा, बढ़ने में माइनस, घटने में प्लस। ट्रेड पेएबल क्रेडिटर, ये लायबिलिटी। चलो, हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं, इसको फॉर्मेट बना के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो, पूरा हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो हमें एक फुल फ्लेज फॉर्मेट बनाते हैं इसका। हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम। आप भी साथ में मेरे फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इसमें क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कहाँ से मिलता है आपको? वर्किंग नोट। अमाउंट बार। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 3 से 4 लाइनों का आपको गैप देना है यहाँ पे। फिर इसमें हम माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम करते हैं माइनस। फिर से 3 से 4 लाइनों का गैप। तो इसमें हमें मिल जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। स्टूडेंट्स, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आपको शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको ही पूरा लिखोगे, इसको ही पूरा लिखोगे। इसके बाद ऐड, 3 लाइनों का गैप, लेस, और फिर 3 लाइनों का गैप। अब यहाँ ऐड लेस में क्या आता था? याद करो। पहले लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। लायबिलिटी खत्म, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। एसिड में उल्टा, एसिड बढ़ेगा तो माइनस और एसिड कमेगा तो प्लस। चलो, ये हो गया। फिर आता था आपका लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड में कौन सा अमाउंट आता था? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, और उसमें से भी रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता था। अभी अगर होगा क्वेश्चन में तो देखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को आप फॉर्मेट में मत बनाना, क्योंकि वो क्वेश्चन में जनरली बहुत कम होते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट है, क्विकली आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको प्रिपेयर कर लो। चलो,
हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला था आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मैं यहीं पे बना लेता हूँ। सरप्लस, चलो सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आपका क्लोजिंग 80,000, ओपनिंग 60,000, 80 माइनस 60, तो यहां पे आ जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल एसेट, अब देखते हैं बढ़ रहा है कम रहा है। देखो ओपनिंग में था आपके पास 31,000 का और क्लोजिंग में होगा 25, ओपनिंग में 31, क्लोजिंग में 25, तो 6,000 कम हो गया आपका। ट्रेड रिसीवेबल क्या है आपका? एसेट, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कमेगा तो प्लस, क्योंकि एसेट में उल्टा होता है, एसेट कमा तो प्लस। तो यहां पे हम प्लस में लिख देंगे, यहां पे हम ऐड में लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल और हम यहां पे प्लस कर देंगे 6,000 रुपीज। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 40,000 माइनस 30,000, 10,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 40,000 माइनस 30,000, तो यहां कितना आ जाएगा आपका 10,000। आगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होती है आपकी एसेट। चलो बढ़ रहा है कम रहा है चेक करना पड़ेगा। ओपनिंग में 60, क्लोजिंग में 80, तो इन्वेंट्री आपका बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो उल्टा माइनस 20,000 कर देंगे हम माइनस इन्वेंट्रीज, 20,000 कर दिया हमने माइनस। चलो नेक्स्ट पार्ट आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी कम रहा है, लायबिलिटी कम रहा है, डायरेक्ट रिलेशन लायबिलिटी में लायबिलिटी कमा तो माइनस, तो 9,000 कर देंगे हम माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट, 9,000 माइनस। चलो अगला गुडविल, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू कमती है तो अमोर्टाइजेशन होता है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा 8,000। देखो गुडविल है, अगर गुडविल की वैल्यू कम है तो ये एसेट नहीं है, ये अमोर्टाइजेशन माना जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 8,000 गुडविल अमोर्टाइजेशन 8,000। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है और एसेट आपका कम हो रहा है, एसेट कमेगा तो प्लस, एसेट कमा तो प्लस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 हो गया आपका प्लस। आगे लास्ट है आपका ट्रेड पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रहा है? लायबिलिटी कम रहा है, लायबिलिटी कमेगा तो माइनस 6,000। टैक्स पेड में कुछ भी अमाउंट नहीं है। चलो जो भी फॉर्मेट हमने सारी वैल्यूज पुट कर लिया। अब सबसे पहले क्या है आपको, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट क्लोज करना है। वर्किंग नोट क्लोज करके आपको यहां पुट कर दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, उसके बाद आपको क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। 20,000 या 20,000 आ जाएगा आपका बाहर वाले कॉलम में, ऐड किया 18,000 बाहर, 20 + 18 38,000। चलो ये 7,000 हो गया आपका, इन सबको ऐड करके बाहर लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 35,000 माइनस। तो बस 38,000 में आपको 7,000 प्लस करना है, 35,000 माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 45,000, 45 माइनस 35 10,000। अब जो ये बचा आपका पॉजिटिव आंसर बच गया, तो आप यहां पे लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आ गया आपका आंसर बहुत इजीली, आप इसको वीडियो से मैच कर लो 10,000। चलो
तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बनाना है आपको, सेम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो ये सारा आपको दे रखा है, आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करते जल्दी से। अमाउंट के कितने कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम। हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बाहर कहाँ से मिलेगा आपको, वर्किंग नोट। तो छोटा सा एक वर्किंग नोट भी बना लेते हैं हम। आगे इसमें हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, 4 लाइन छोड़ देना है आपको। फिर इसमें आप माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 3 लाइन छोड़ के क्या आ जाता है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद फिर ऐड इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। एसिड में उल्टा, एसिड बढ़ेगा तो माइनस और एसिड कमेगा तो प्लस। चलो उसके बाद लास्ट में लेस होता था टैक्स पेड। और ये सब करने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम या फिर कैश यूज्ड इन। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी ये आफ्टर हो इसका मतलब ये है सरप्लस। ये क्या है आपका, सरप्लस, जब भी ये आफ्टर हो। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो डाउट आएगा, भाई ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो करंट ईयर भी यही होगा और प्रीवियस ईयर भी यही होगा। मतलब करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस, तो 45,000 ही आपका वर्किंग नोट प्लस होगा और 45,000 ही आपका प्रीवियस ईयर टैक्स पेड में माइनस होगा नीचे। अगला फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग नोट में आपका प्लस होता था। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस, पेटेंट अमोर्टाइज्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस, इनकम टैक्स रिफंड। ध्यान रखना वर्किंग नोट में भी माइनस और साथ साथ टैक्स पेड में भी माइनस। चलो क्विकली करते हैं हम। सरप्लस 2,15,000 वर्किंग नोट, सरप्लस 2,15,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर 45, प्रीवियस ईयर भी 45। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होता है वो वर्किंग नोट में प्लस होता है और जो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर होता है वो आपका टैक्स पेड में हो जाता है माइनस। अब देखो इसका अमाउंट अब बाहर मत लिखा करो, रीजन बीइंग इसमें से अभी इनकम टैक्स रिफंड माइनस होता है। चलो अगला फाइनल डिविडेंड पेड इन ईयर, वर्किंग नोट प्लस 50,000। फाइनल डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड कितना अमाउंट था, इसका अमाउंट था आपका 50,000। इस वाला क्वेश्चन था आपका फाइनल डिविडेंड 50,000। चलो आगे डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000। डेप्रिसिएशन 25,000। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अगला पेटेंट अमोर्टाइज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। पेटेंट अमोर्टाइज्ड। नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा 70,000।
नेक्स्ट लास्ट क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड, दोनों जगह माइनस 30,000, तो यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका माइनस। चलो, तो अब सब कुछ हमने पुट कर दिया, वैल्यूज को क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपको क्लोज करना होता है वर्किंग नोट। 2,80,000 बाहर, 2,80,000 ऐड करके बाहर 65,000, और ये हो गया आपका -70, 2,75,000। उसमें से टैक्स ये सब कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली टैक्स पेड 45 में 30 गया, 15,000 माइनस, तो 275 में से 15,000 क्या, 2,60,000। आंसर आपका पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को घर से होमवर्क में ट्राई करके लाओगे। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाऊंगा क्लास में साथ साथ। इसके साथ इन 2 क्वेश्चंस के बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट तो खैर आपने आज पूरा सीख लिया, लेकिन हम 2 क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, फिर पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट ही वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी चालू करेंगे। आप अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें अपना फीडबैक मिले कि हमारी वीडियोस में क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।